हाय एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अल्केमी इंडेक्स। दोस्तों, आज एक मोस्ट पावरफुल चार्ट पैटर्न एक इसी तरीके से आपको समझाऊंगा। उसका नाम है आज कप एंड कैंडल पैटर्न। कप एंड कैंडल पैटर्न है। आप यहां देखिए कि इस तरह से ये कप है, उसका हैंडल है। कप एंड कैंडल पैटर्न, ये जो बेसिक टू एडवांस लेवल में मैंने यहां पर सिखाऊंगा। दोस्तों, इस 15 मिनट में आप इस वीडियो के साथ लगे रहिए। आप एक परफेक्ट स्टॉक ऑप्शन में, नहीं तो कोई स्टॉक ट्रेडिंग आप करते हो तो उसमें आपको ये बहुत मदद करेगा। दोस्तों, बिना नॉलेज का आप वहां पर ट्रेडिंग करोगे, आप ट्रेडिंग में उतरोगे, आप ऑप्शन ट्रेडिंग में हो, स्टॉक ट्रेडिंग में हो, बिना नॉलेज का आप उतरोगे, आप लास्ट में ट्रेडर बनोगे। इसलिए दोस्तों, बिना नॉलेज का उतरने से पहले एक सीख के तरीके से सीख के एक नॉलेज लेने के बाद आप यहाँ पर एंट्री करें, ताकि आपको यहाँ पर प्रॉफिट में आप चले जाए। दोस्तों, इस कप एंड कैंडल पैटर्न पढ़ने के पहले जो हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न देखा नहीं है, उन्होंने इस प्ले लिस्ट में जाके हर एक कैंडल स्टिक बारे में पढ़ने के बाद फिर चार्ट पैटर्न आए। हम स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए एक सिलेबस बना के उसमें हम सिखाते हैं, ताकि आपको एक ऑप्शन ट्रेडिंग में एक परफेक्ट ट्रेडर बने, ताकि आप एक लॉस से प्रॉफिट में आने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर दिख रहा है हर एक चार्ट पैटर्न का नाम है। इसका नाम से ज्यादा इसका साइकोलॉजी, उसका बनने की लोकेशन, इसका बायर और सेलर का एक्टिविटी हमें देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, यहाँ पर हमने बेसिक टू एडवांस लेवल में सिखाता हूँ। बेसिक टू कप एंड कैंडल पैटर्न सबको आता है। एडवांस लेवल में क्या है कि आपको एंट्री किसी कंडीशन में करना है, किसी न किसी के साथ कंफर्मेशन करना है कि आपको एक परफेक्ट एक प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए आप किसी न किसी के साथ कंफर्मेशन करना वो बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस चैनल में सब्सक्राइबर नहीं किया, सब्सक्राइब करें और साथ साथ में लाइक और शेयर करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। इस वीडियो हम कंटेंट देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा चैनल होगा, लेकिन यहाँ पर मैं जो कंटेंट देते हैं वो आपको ट्रेडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है। इसको आप पेन और डायरी के साथ बैठिए, डायरी में इस पॉइंट्स को सिर्फ नोट करके रखिए। इसी पॉइंट को आप बैक टेस्ट करें, बैक टेस्ट में आपका कंफर्म मिला, आप फॉरवर्ड टेस्ट करें, उसके बाद पेपर ट्रेडिंग करें। पेपर ट्रेड करने के बाद आप पैसे के साथ आप यहाँ पर ट्रेडिंग में कूद जाए, ताकि आप एक परफेक्ट ट्रेडर बने। दोस्तों, इस तरह से हर एक चार्ट पैटर्न आपको हर एक वीडियो में मिलेगा, लेकिन परफेक्ट एंट्री, एक्सटी, स्टॉप लॉस और कंफर्मेशन ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक लगे रहिए। आपको इसमें एक परफेक्ट बनाना हमारा काम है। दोस्तों, कप एंड कैंडल पैटर्न मैंने जो आपको दिखाया, कप, इसका नाम इस तरह आया कि ये कप तरीके का एक पैटर्न बनने के बाद उसमें कैंडल पैटर्न बनता है, तो इसलिए इसको कप एंड कैंडल पैटर्न नाम आया है। दोस्तों, कप एंड कैंडल पैटर्न बोलेगा तो आप एकदम राउंड टाइप होना जरूरी नहीं है। मार्केट में अप डाउन होते रहता है, तो इस तरह से जो भी अप डाउन हो रहा है, एक फाइनल होने के बाद आप यहां तक इंतजार करना बहुत जरूरी होता है। जैसे यहां से मार्केट इस तरह से मूव होके इस तरह से एक जगह पर एक जगह से एक जगह तक पहुंच गया, उसके बाद मार्केट फिर दोबारा नीचे आने की कोशिश की, फिर यहां से ऊपर पहुंचा, अंत में ब्रेकआउट किया है। उसके पहले इस ब्रेकआउट पहले जो ब्रेकआउट आने के पहले इस पैटर्न को पहचानना आपका आग में दिखना चाहिए। ये है रिटेल ट्रेडर को दिखता नहीं है, जो ब्रेकआउट होके काम खत्म होने के बाद, टारगेट कंप्लीट होने के बाद दिखता है, फिर आपने एंट्री करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए दोस्तों, ये कप एंड पैटर्न बनने का इंतजार करना, उसके बनने से हमको दिखना बहुत जरूरी है। ये कब दिखेगा कि आपको नॉलेज होगा तब दिखेगा। आपको इसके बारे में पता नहीं होगा तो ये आपको दिखेगा भी नहीं। दोस्तों, इसमें मैं अच्छी तरह बताता हूँ, ये दो तरीके से बनता है। ये अप ट्रेंड में बन सकता है, डाउन ट्रेंड में बन सकता है, लेकिन इस जो पैटर्न बनेगा ये कंटिन्यूएशन को ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी देता है। इससे 70% जो है ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न है।
लेकिन कोई भी स्ट्रेटेजी आपका 100% काम नहीं करता। इस तरह से देख के आपने पूंजी को डालना है, नहीं तो आप ट्रैप में फंसने के काफी चांसेस होता है। लेकिन हर चीज का नॉलेज लेना भी आपको जरूरी होता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग बुलिश सिनेरियो में अगर आने के बाद, एक रेजिस्टेंस एरिया में आने के बाद अगर इस तरह से पैटर्न बना है और ब्रेकआउट दिया है, हमें इसको कंटिन्यूस पैटर्न मानेंगे। दोस्तों यहां पर मैं आपको फॉर्चुअल बताता हूं कि इसमें जो भी मैं पॉइंट बताता हूं, ये आप पेन और डायरी के साथ बैठिए ताकि आपको एक परफेक्ट एंट्री मिल जाए। दोस्तों देखो, किसी कंडीशन में कप एंड कैंडल पैटर्न, सबसे पहले मैं बताता हूं, ये जो स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये परफेक्ट पैटर्न बनेगा। क्योंकि स्टॉक में क्या होता है, एक टेक्निकली मूव होता है स्टॉक और फंडामेंटली काम करता है। वहां पर प्रॉपर क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बुकिंग होता है। उसके बाद नया बायर एक्टिव होता है, सेलर एक्टिव होता है। तो कोई सेल करते हैं, कोई बाई करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। एक ही स्टॉक में कोई मैनिपुलेट करने का चांसेस कम रहता है। इंडेक्स में क्या है, आपको मैनिपुलेट करके आपको ट्रैप में फंसा भी सकते हैं। तो इसलिए मैं एक आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इस तरह से पैटर्न आप अगर स्टॉक में जाके स्क्रीन या सॉफ्टवेयर में जाकर ढूंढोगे तभी आपको मिलेगा, यहां पर आप परफेक्ट होते हैं। दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग यहां से बुलिश सिनेरियो में ये पैटर्न जा रहा था। मार्केट क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिनेरियो में जा रहा था। उसके बाद यहां पर एक रेजिस्टेंस एरिया कि आपको यहां पर मिला है, ये रेजिस्टेंस एरिया मान लो यहां पर एक रेजिस्टेंस एरिया आपने मार्क करके रखा है। ये रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है, एक रिवर्स वाटर ब्लॉक हो सकता है, ये सेलिंग जोन हो सकता है। वो मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट को आपने मार्क नहीं करेंगे, एक जोन को मार्क करेंगे। इस तरह से ये वाला एरिया है, हमने सेलिंग एरिया है। क्योंकि कभी इसका पीछे जो प्राइस एक्शन बना था उससे हमने लाइन बना कर रखा है कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, नहीं तो कोई साइकोलॉजिकली रेजिस्टेंस एरिया है, नहीं तो कोई ओपन इंटरेस्ट का एक ये सब आपको नहीं जानते हैं, ये आप सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैंने चैनल के साथ जुड़े रहिए। हर एक ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन, सपोर्ट एंड जोन को मार्क करना, ये हम आपको सिखाएंगे। ये साइकोलॉजी लेवल होता है, एक ओपन इंटरेस्ट लेवल होता है, एक स्विंग लो स्विंग हाई होता है। इस तरह से अलग अलग आपको रेजिस्टेंस एरिया मिलेगा। मार्केट इस तरह से मूव होने के बाद इस रेजिस्टेंस एरिया में आ गया। ये उसके बाद क्या होता है, मार्केट यहां से प्रॉफिट बुकिंग होना ना, प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद यहां से क्या है, कुछ सेलर भी यहां पर एक्टिव होते हैं। यहां पर बायर और सेलर, दोस्तों हमने ऑप्शन बायर, ऑप्शन बायर क्या करना है, दुश्मन का चाल को पकड़ना है। हमारा दुश्मन कौन है, ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर 95% प्रॉफिट में रहते हैं। ये आपको अगर 4 कंडीशन है उसमें 3 कंडीशन में ऑप्शन सेलर प्रॉफिट में रहता है। ऑप्शन बायर एक ही परसेंटेज में आपको 5% प्रॉफिट होता है, 95% जो है लॉस होता है। तो फिर भी हमने ऑप्शन बाई करना है, तो इसका मतलब यह है हम ऑप्शन सेलर का चाल को पकड़ना है। ऑप्शन सेलर का हमें साइकोलॉजी जानना बहुत जरूरी है। वो कहां से हम पता चले, वो हमको पता चलेगा ओपन इंटरेस्ट, ओपन चेन से, ओपन इंटरेस्ट डेटा, पुट कॉल रेशियो, इस तरह से डाटा को हम एनालिसिस करते हैं। दोस्तों आज तक अगर कोई आप ट्रेडिंग के टाइम में डाटा का एनालिसिस नहीं किया, डाटा को भी वो हमको सामने दिख रहा है, चार्ट है सामने दिख रहा है, वो आपको फेल भी कर सकता है। वो पीछे दिख रहा है चार्ट और साइकोलॉजी, उसको भी आपको जानकारी बहुत जरूरी है। मैंने ये परफेक्ट पॉइंट बताता हूँ दोस्तों। आप बाकी कोई भी चैनल में जाके पढ़ सकते हो, देख सकते हो, लेकिन आप दूसरे चैनल के साथ मेरा कंटेंट को आप इसको अपने आप काट करके देखो, उसमें किस अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों यहाँ पर देखो, एक रेजिस्टेंस एरिया हो जाने के बाद यहाँ पर सेलर एक्टिव हो गए, यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हो गए। कुछ कंडीशन का बाद ये ऊपर की तरफ मूव होने की कोशिश कर रहा है। अभी ये कंडीशन कौन सा कंडीशन होना चाहिए कि जहां से मार्केट यहां तक मूव होने के बाद
आप कहां करोगे कि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट करोगे। देखो यहाँ पर दूसरा हमने क्या करोगे, फिबोनाची का रिट्रेसमेंट खींचोगे यहाँ पर कि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में ये 38% रिट्रेसमेंट का आना चाहिए। उसके बाद यहां से बाइयर आके पॉइंट नोट करना है कि आप कन्फर्मेशन किसके साथ कर रहे हो, ये रेजिस्टेंस एरिया से कन्फर्मेशन किया, उसके बाद आपने फिबोनाची से कन्फर्म किया, उसके बाद बाइयर थोड़ा सा एक्टिव है लेकिन नहीं हो पाया। इस तरह से बाइयर सेलर जो है एक्टिव नहीं होने की वजह से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, और कुछ बाइंग कुछ प्रॉफिट बुकिंग तो सेलर एक्टिव हो रहा है। और ये धीरे धीरे इसी कंडीशन में इस रेशंस के पास दोबारा पहुंचता है। अभी आपने कंफर्मेशन कर लिया है कि ये यहां तक पहुंचने के पहले ये फिबोनाची का कौन सा एरिया से चला गया, ये फिबोनाची का 38% से ही ये यहाँ से मूव हो रहा है, फिर नीचे आया, फिर यहां से बायर एक्टिव हो गए। उसके बाद क्या होता है, ये दोबारा इस रेजिस्टेंस में आने के बाद फिर सेलर धीरे से एक्टिव होने की कोशिश करेगी, मार्केट को थोड़ा सा नीचे लेके आने की कोशिश करेगी। अभी फाइनली क्या होता है, इसी कंडीशन में ये वाला कंडीशन में हमने इसको कप कैंडल कहते हैं। जैसे कि यहां पर देखो मान लो ये जो पैटर्न बना था, हमने जो भी ये लो पॉइंट है उसको हमने मार्क कर, ये जो भी मार्केट का लो पॉइंट है इसको हमने मार्क करके एक पैटर्न यहां से बनाएंगे। अभी देखो यहां से मूव होते हुए ये पैटर्न बन गया दोस्तों, और यहां से जो मार्केट चल रहा था उसको भी हमने इसका ट्रेंड लाइन बना दी, जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरिया को यहां पर हमने मार्क करके यहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हमने मार्क करें। दूसरे इस जगह पर आपको इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि आपको यहाँ पर मल्टीपल कंफर्मेशन की जरूरत है। अगर आपने मल्टीपल कंफर्मेशन नहीं लोगे तो यहाँ पर आप ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा है। तो आप अपने पैसे को कमाने से अच्छा यहाँ पर मल्टीपल कंफर्मेशन लीजिए। कंफर्मेशन किसके साथ लेगा, एक आपने फिबोनाची के साथ कंफर्मेशन ले ली, उसके बाद आपने जिस साइड ब्रेकआउट हो रहा है आप यहां से जाएगा करके आप यहाँ पर एंट्री नहीं बना। अब देखो मार्केट है, ये इधर भी जा सकता है, मार्केट के सिनेरियो जो अगर यहाँ पर इसी सिनेरियो में अगर कप एंड कैंडल बन गया तो यहाँ पर 70% चांस है कि आपको ऊपर की तरफ जाने का, और 30% चांस है कि आपको नीचे जाना चाहिए। इसको आप नजर रखते हुए आपने क्या करना कि आपको मनी के मैनेजमेंट करना, आपको रिस्क को आप कंट्रोल करना। आपको रिस्क को कैसे कंट्रोल करें, आपके पास अगर 1 लाख रुपया है, आप 1 लाख से ही ट्रेड करना, उसको 10 भाग में कन्वर्ट करो। आपको मनी को 10 भाग में अलग अलग करने के बाद वहां पर उसमें से 1 भाग से आप यहाँ ट्रेडिंग करोगे, 1 लाख से ट्रेड करोगे तो यहाँ पर आपने 100% एंट्री यहाँ पर कर सकते हो। एंट्री करने के पहले आप सोचना है कि इस साइड जो ये वाला जो पैटर्न बन रहा था कैंडल पैटर्न में, यहाँ पर वॉल्यूम बिल्कुल लो वॉल्यूम होगी। जैसे इसको ब्रेकआउट करेगा इसका एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पर आप कंफर्मेशन करें, वॉल्यूम के साथ आपने कंफर्मेशन करें। अगर आप वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ रहा है और यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया विद वॉल्यूम के साथ और विद कंफर्मेशन के साथ, वो फिबोनाची का कंफर्मेशन, हमें वॉल्यूम का कंफर्मेशन और चार्ट पैटर्न का कंफर्मेशन। सिर्फ चार्ट पैटर्न काम नहीं करता है, तो चार्ट पैटर्न के साथ हमें मल्टीपल कंफर्मेशन करना जरूरी होता है। इस तरह से कंफर्मेशन करने के बाद अगर आपने RSI MACD के साथ भी, RSI क्या है, हमको स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। आप यहाँ पर RSI को भी आपने यहाँ पर इस्तेमाल करके उसका स्ट्रेंथ को यहाँ पर अगर कोई RSI का यहाँ पर आपने RSI को ट्रेड लेने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, आपने उसका स्ट्रेंथ को देखनी है। अगर RSI 50% इसके ऊपर है तो इसमें अभी भी स्ट्रेंथ है, तो उसको यहाँ पर RSI का कंफर्मेशन करके ले। यहाँ पर दोस्तों फिर ब्रेकआउट होने के लिए आप यहाँ से पहले इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। अभी आपको अगर आपको दूसरा कोई मूविंग एवरेज हो, कोई वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइसेस हो, इस तरह से आप उसको कंफर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि आपको एंट्री कहां पर करना। एंट्री आपको यहाँ पर देगा कि ये जो
कैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट होते ही आप यहां पर एंट्री करो और इस पैटर्न का मतलब कैंडल का ये जो लास्ट कैंडल बना उसके नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाना। स्टॉप लॉस अभी आपको इतना एरिया स्टॉप लॉस हो गया तो इससे 1:2 1:3 का आप टारगेट ले सकते हो। लेकिन टारगेट लेने का तरीका एक है कि जो कप कैंडल बना है उसमें कितना यहाँ पर पॉइंट्स है, इसी एरिया में जो इतना पॉइंट है इस एरिया में भी आप यहाँ पर टारगेट ले सकते हो। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको 1:2 3 या मिल गया तो वहां पर आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यूज करना, नहीं तो आप प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप यहाँ पर कंफर्मेशन करके आप देख सकते हैं। थैंक यू।